मम्मी जी, सही कह रही है छोटी। मैं मानती हूँ कि दादी जी ने जो भी किया होगा आपके साथ पहले तो बहुत गलत किया। उसके लिए आपके दिल में मैं जानती हूँ कि बहुत गुस्सा भी होगा, नफरत भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा आप भी उनके साथ करें। आप तो अपने आप को बदल सकती हैं ना, आप एक अच्छी बहू बन सकती हैं ना। वो एक अच्छी सास नहीं बनी तो क्या हुआ, आप एक अच्छी बहू बन जाइए। अब देखिए मम्मी जी, आप भी दादी को न पेट भर खाना खाने देती हैं, हर बात पर उन्हें उल्टी बातें बोलती रहती हैं। कुछ भी खाना पीने के लिए उन्हें बाहर से ले आओ तो आप हमेशा रोक टोक करती हैं, छुपा देती हैं। ये सब अच्छी बात तो नहीं है ना मम्मी जी। वो बूढ़ी हैं, पहले जैसी भी रही हूँ आज तो वो अच्छी है ना। अब तो वो किसी की चीज़ के लिए किसी को कुछ नहीं बोलती हैं, फिर हम आज उनके साथ तो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं ना। बहू, ये सब बोलने कहने की बातें हैं। अरे जो उस बुढ़िया ने मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसलिए मेरे दिल में वो आता ही नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। अरे जैसी सास मैं बनी हूँ तुम लोगों के लिए, वैसी सास वो मेरे लिए होती ना तो मैं भी उनकी पूजा करती। अरे तुम दोनों बताओ, कभी किसी चीज के लिए टोका है तुम दोनों को? जो पहनते हैं वो दिलवाती हूँ, जो खाते हैं वो दिलवाती हूँ, बस उस बुढ़िया के लिए ही मना करती हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अरे मेरे जैसी सास किसी को मिल जाएगी ना तो बताना, अरे मेरे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता अपनी बहुओं को। मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया तुम दोनों पर। उससे मैं भले दो चार बातें बोल देती हूँ, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा लाड प्यार भी जताती हूँ। मैंने जैसे अपनी पिंकी को माना है वैसे ही तुम दोनों को माना है। अरे मेरी जैसी सास अगर मिल जाएगी ना तो बताना मुझे, नाक कटवा लूंगी अपनी। मम्मी जी, हमने कब कहा कि आप अच्छी सास नहीं हैं? हम जानते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करती हैं, आप बहुत अच्छी सास हैं, लेकिन एक अच्छी बहू भी बन जाइए। पहले तो आप थी ना अच्छी बहू, तो अभी बनने में क्या बुराई है? जो कुछ भी हुआ आपके साथ पुराने समय में वो सब कुछ भूल जाइए। ऐसे भी दादी जी से बस आप हाल चाल पूछ लिया करो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी की सेवा तो हम वैसे भी कर लेंगे उनके लिए। हम बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि हमारी सास को बाहर वाला आकर कोई बोले कि अपनी सास का ख्याल नहीं रखती है। अच्छा ठीक है बहू, अगर तुम दोनों इतना बोल रही हो तो मैं कोशिश करूँगी वो सब भूलने की, लेकिन तुम लोग भूलना मत कि मैं तुम्हारी सास हूँ। वो बुढ़िया तुम लोगों की दादी सास है। सबसे पहले तुम लोग मेरी सेवा करोगे, उसके बाद उसकी। ठीक है मम्मी जी, हम कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आप हैं हमारे लिए। मैं जाऊँ दादी जी को ये खिचड़ी देने के लिए? ठीक है जाओ, और जल्दी से फिर खाना बनाओ। दीदी मैं बना देती हूँ रोटियाँ, आप जाइए दे दीजिए दादी जी को खिचड़ी और दवाई भी खिला दीजिएगा। ठीक है मम्मी जी, आपसे एक बात कहूँ, आप जितनी खड़ूस दिखती हैं उतनी है नहीं, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। अच्छा चल अब मस्का मत मार, जा जल्दी से रोटी बना सबके लिए और खाना लगा दे। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती। चलो मैं भी जाती हूँ, पूछ लेती हूँ अम्मा जी से कि कैसी है तबीयत उनकी। नहीं तो सोचेंगे मेरे बारे में कि उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। दादी ये देखिए, मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ। होता बहू, अभी मन नहीं कर रहा खिचड़ी खाने का बेटा, रख दे, बाद में मन करेगा तो खा लूंगी, अभी बिल्कुल मन नहीं है। दादी आप ये खिचड़ी खा लीजिए ना 2-4 चम्मच, उसके बाद दवाई दे दूंगी तो आराम मिल जाएगा आपको। खाली पेट दवाई खाना भी तो सही नहीं है ना। क्या बताऊँ बेटा, बड़ी थकावट हो रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। कमजोरी तो लगेगी दादी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है तो आप ये खा लीजिए ना, थोड़ा सा ताकत मिलेगा और दवाई खा लेंगे तो बिल्कुल से ठीक हो जाएगा पेट। मैंने नारियल पानी भी मंगाया है, वो पी लीजिएगा, थोड़ी एनर्जी आएगी और ग्लूकोज पीते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अरे पोता बहू क्यों परेशान हो रही है बेटा तू मेरे पीछे? तुम्हें परेशान होने वाली कौन सी बात है दादी? क्या सबने खाना खा लिया? हाँ दादी, खाना ही खा रहे होंगे सब लोग, छोटी रोटी बनाने गई है सबके लिए। ठीक है बेटा, तेरे पापा जी चले गए ऑफिस? हाँ वो तो सुबह ही चले गए थे, उन्हें कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। ठीक है बेटा। अम्मा जी कैसी है तबीयत आपकी? मम्मी जी आप? हाँ ये खिचड़ी मुझे दे और जाके तू भी खाना खा ले, सबने खाना खा लिया है। ठीक है मम्मी जी, अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मम्मी जी और दादी जी के बीच की दूरियां भी कम हो जाएंगी। अम्मा जी
आपने खिचड़ी क्यों नहीं खाई? जब बड़ी बहू लेकर आई थी तो ये खिचड़ी खा लीजिए, उसके बाद दवाई खा लीजिएगा, आराम मिल जाएगा। अरे शकुंतला बहू, तो आज इतने दिनों बाद मुझसे बात की है तूने, बहुत अच्छा लगा बहू। जो आज तूने मुझसे हाल चाल पूछा, मेरी तो आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो गई। बस गई थी तेरे मुंह से अम्मा जी सुनने के लिए। अम्मा जी, ये सब बातें छोड़िए, आप ये खाइए और दवाई खा लीजिए। खा लूंगी शकुंतला बहू, खा लूंगी। तू अभी तक नाराज है मुझसे। मैंने जो भी कुछ किया तेरे साथ, मानती हूँ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा अब मेरे दिल में कोई ऐसा कुछ नहीं है तेरे लिए। मुझे बहुत पछतावा है, जो भी मैंने तेरे साथ किया, पहले बहुत अत्याचार किए हैं। माफ कर देना बेटा, अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची है बेटा, कब ऊपर वाला बुला ले कोई भरोसा नहीं। बस चाहती थी कि एक बार तुझसे बात करूं, लेकिन तू मुझसे कभी बात ही नहीं करती थी। माफ कर दे बेटा, समझ के। ये सब बातें छोड़िए आप, अब तो ये खाना खाइए। तू नहीं माफ कर सकती क्या बेटा? अपनी बूढ़ी माँ को माफ कर देना। मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन एक माफी की हकदार नहीं हूँ क्या मैं? मुझे अपनी गलती का पछतावा तो तभी हो गया था जब मैंने तेरा प्यार देखा तेरी बहू के लिए, कि तू अपनी बहू के साथ कितने अच्छे से रहती थी। जब तुझे मम्मी मम्मी कहती थी, तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरा दिल पिघल गया कि ये लोग तो ऐसे रहते हैं जैसे माँ बेटी हूँ, सास बहू नहीं। काश मैं भी तुझे ऐसे ही प्यार से रख पाती। लेकिन बेटा जानती तो है कि मैं पुरानी सोच की थी, पुराने जमाने की थी, इसलिए हमेशा तेरे साथ गलत किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। पुरानी चीजों को तो चाह कर भी बदल नहीं सकती। कोई बात नहीं ना अम्मा जी, पुरानी बातों को याद करके क्या कर सकते हैं। मैंने भी तो आपके साथ बहुत गलत किया। जब से मेरी बहुएं आ गई तो मैंने तो आपसे हाल चाल भी कभी नहीं पूछा, बस बहुओं के भरोसे ही छोड़ दिया था। गलत तो आपने किया था मेरे साथ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी आपके साथ करूं। मुझे तो समझना चाहिए था, लेकिन मैं भी अपने गुस्से के कारण आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाई। लेकिन आज के बाद मैं आपकी खूब सेवा करूंगी और आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सब पुरानी बातों को भूलकर हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और ये खिचड़ी खाइए और मैं आपको दवाई देती हूँ। जल्दी से ठीक भी होना है आपको, फिर हम आपको घुमाने लेकर चलेंगे। आपको अयोध्या जाने का मन था ना, हम वहाँ लेकर जाएंगे आपको। मैं और आपके बेटे और आप तीनों लोग साथ में चलेंगे। ठीक है बेटा, आज तो धन्य हो गई। अब जब चाहे जब ऊपर वाला उठा ले, कोई चिंता नहीं है। कहीं नहीं जा रही हैं आप, अभी आपको अयोध्या जाना है। अरे ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तू जो मेरी सेवा करने लगी है बहू, मैं दवाई लेकर आती हूँ, तब तक ये खा लीजिए आप। ठीक है बहू, आज तो जीवन की सारी खुशी मिल गई मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर मेरी बड़ी पोता बहू ने ही ये सब किया है, नहीं तो कभी मेरी बहू मुझे माफ नहीं करती। अरे जितना गलत मैंने उसके साथ बेचारी के साथ किया है, उतना तो कोई भी करता कभी नहीं माफ कर पाता। अरे मैं भी होती उसकी जगह तो मैं भी तो नहीं कभी माफ कर पाती। मेरी बहू का दिल बहुत बड़ा है, थोड़ी खड़ूस हो गई है, लेकिन दिल से आज भी वही बहू है जो मेरी पहले वाली पुरानी शकुंतला बहू थी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।